वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हम लोग शिक्षकाष्टक पढ़ने वाले हैं अभी। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं निदृशमिह जानीनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहितुकी त्वयि। अये नन्दतनुज किङ्करं पतितं माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां विनाष्टुमामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में पहुंच गए हैं। मध्य लीला कल हम लोगों ने जगन्नाथ रथ यात्रा की का थोड़ा सा श्रवण किया, भगवान की कैसी दशा हो जाती थी। और कल जो हमने एंड किया था अलाल नाथ के बारे में चर्चा की कि जब अनवसर होता है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में एक मंदिर है, मेन मंदिर जगन्नाथपुरी। कल मैंने एक फोटो पुरी का आप लोगों को भेजा था। तो जगन्नाथपुरी मेन मंदिर है। मेन मंदिर से भगवान 15 दिन के लिए निकलते हैं बाहर, जून जुलाई में रथ यात्रा में, और वहां से निकल करके गुंडीचा में आकर के विश्राम करते हैं। तो गुंडीचा मंदिर में अगर रथ यात्रा जैसे अब आप जाएंगे तो वहां पर कुछ नहीं है, वो खाली होता है। वो केवल ये 15 दिन के लिए भगवान का यहाँ वहां से यहाँ पर यात्रा होती है। तो वो जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर होता है उस समय वो द्वारका, क्योंकि द्वारका में ही भगवान कृष्ण बलदेव और सुभद्रा द्वारका में रहते थे, ठीक है ना। तो जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है वो द्वारका माना जाता है।
कि वहां पर ये तीनों रहते हैं, लेकिन ये जो भक्त लोग जो रथ खींच करके लेके रख के आते हैं, ये भक्त कौन है? कुरुक्षेत्र में जो व्रजवासी मिले थे, ठीक है ना, कि ये कहाँ द्वारका जा रहे हैं, ये द्वारका के लिए नहीं, ये तो हमारे हैं, ये कैसे द्वारका चले गए, ये तो हमारे साथ आएंगे। तो वो लोग रथ में, उनको रथ जाने नहीं दे रहे हैं, तो वो लीला इनैक्ट करने के लिए भाव में वो रथ को खींच करके जगन्नाथपुरी के मंदिर से उनको निकाल करके रथ को खींच करके गुंडीचा ले आते हैं। उसको कहते हैं मौसी की वाड़ी। भगवान मौसी के यहाँ चले गए और भगवान बोलते मैं बीमार हो गया हूँ, अब मुझे कोई मिलने नहीं आएगा, क्योंकि भगवान को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने जनों को मिल रहे हैं, ब्रजवासियों को मिल रहे हैं, ऐसा ये भाव, ठीक है ना। तो सारे भक्त तो भगवान ये गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और स्नान यात्रा होती है, उसके अंदर सब कुछ मैंने कल आपको बताया कि लक्ष्मी जी आती है 5वें दिन की। ये क्या है, इतना ऐश्वर्य छोड़ करके जाकर के इनको ग्वाल वालों के बीच में बैठना है, ये क्या करते हैं, मंदिर छोड़कर निकले, इस प्रकार से महल छोड़ करके निकल रहे हैं, इस प्रकार से भाव है। तो ये तो मतलब भाव वाली जो है। लेकिन जब वो 15 दिन जब भगवान वहां से निकलते हैं तो अनवसर होता है, कई भक्तों को अंदर जाने नहीं मिलता, क्योंकि भगवान का नव कलेवर अंदर क्या होता है एक्चुअली में, साइंटिफिकली क्या होता है, साइंटिफिक, ये तो भावना की बात है, साइंटिफिकली ये होता है कि ये जो विग्रह हैं, ये दरु दरु यानी ट्री के विग्रह हैं। नीम का ट्री होता है, लकड़ी का विग्रह, हमारे यहाँ अष्टधातु के विग्रह बनते हैं, आइडल्स अष्टधातु का बनता है, लकड़ी के बनते हैं, तो लकड़ी के विग्रह को बहुत वैल्यू दिया जाता है। तो नीम की ही लकड़ी होती है जिसको काट करके ये तीनों विग्रह बनते हैं। तो समर के सीजन में लकड़ी क्या होता है, एक्सपैंड होने लगता है, और ये लकड़ी का विग्रह है। तो उसको एक्चुअली वो 15 डेज जो होता है, जो अनवसर का पीरियड होता है, जब हम देख नहीं सकते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट में यही होता है कि उस विग्रह को प्रॉपर से रीपेंटिंग, उसके अंदर वार्निश जो भी लगाता है, जो भी आयुर्वेदिक हर्ब्स से, ठीक है ना, उस लकड़ी को प्रोटेक्ट करना कि अगले 20 साल तक ये मूर्ति में कोई खराबी ना आए, क्योंकि लकड़ी की मूर्ति है। तो एवरी ईयर उस लकड़ी की मूर्ति, अभी तो ये मैं आपको साइंटिफिकली बता रही हूँ, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है, समझ लेना। उसको पेंटिंग, रीपेंटिंग, वार्निशिंग और ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ ट्रीटमेंट करके उसको फिट किया जाता है। फिर भगवान को कहते हैं कि नया कलेवर, मतलब उनके अंदर नए प्राण फूके जाते हैं, नए प्राण से वो मंदिर जो है जागृत होती है, ठीक है। किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, हर साल जब मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा में यही करते हैं कि मूर्ति में प्राण फूकते हैं। तो ऐसे ही ये जगन्नाथ जी की ये जो नव कलेवर वाली है, ये ऐसे ही, तो उनका एक प्राण होता है, वो प्राण को उसको बार बार प्रतिष्ठा करके मंत्रों से और आयुर्वेदिक हर्ब से उसको रिजुनवेट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो साइंटिफिक प्रोसेस आपको समझाया मैंने। बाकी भावना वाली तो बहुत सारी कहानियां हैं। तो एनीवेज, अब हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कहानी पर चलते हैं। तो ये जो अनवसर का पीरियड होता है 15 डेज, जब ट्रीटमेंट चल रहा है भगवान का, भगवान बीमार पड़े हुए हैं, तो मंदिर में किसी को जाने नहीं मिलता। तो चैतन्य महाप्रभु कल भावावेश में आकर के कह रहे थे, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं मैं भगवान का दर्शन नहीं करूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है। उस भावावेश में वो जाकर के समुद्र में प्राण देने के लिए चले गए, लेकिन फिर वहां से उनको भक्त लोग निकाल करके लेकर के आए हैं। लेकिन वो इतने तड़प जाते थे, भगवान ने कहा मैं तुम्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहा हूँ ना, तुम अलालनाथ ही तुम्हारा मंदिर है, तुम अलालनाथ में जाकर के रहो। तो भगवान वहां अलालनाथ में चतुर्भुज में है, और चैतन्य महाप्रभु वहां पर उनके दर्शन करते थे। कभी कभी भावावेश में आकर के गिर पड़ते थे, तो वहां पर शिला में उनकी मार खाई है, वो मैंने आप लोगों को कल बताया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन अलालनाथ रहे, तभी उन्हें यहाँ समाचार मिला कि बंगाल से सारे भक्तगण जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। याद रखना, बंगाल और पुरी कहाँ है, उड़ीसा। सो 2 स्टेट्स, जब भी मैं, क्योंकि नाम इतने कंफ्यूज होंगे आपको, तो 2 स्टेट्स की जर्नी हो रही है ये, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, 2 स्टेट्स है, ठीक है ना, आजू बाजू के स्टेट्स है, ज्यादा दूर नहीं है। नित्यानंद सार्वभौम आग्रह करिया, नीलाचल आइले महाप्रभु के लैया। जब बंगाल के भक्तगण जगन्नाथपुरी आ गए, तो नित्यानंद प्रभु तथा सार्वभौम भट्टाचार्य काफी प्रयास से श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी वापस लाए। विरहे विभल प्रभु न जाने रात्रि दीने, हे ने काले आयला गौड़े भक्त गणे।
जब महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः अलालनाथ छोड़ करके जगन्नाथपुरी लौटे, तो वे जगन्नाथ के विरह में, तो अलालनाथ थोड़ी दूर है जगन्नाथपुरी से जगह, ओके। फिर अलालनाथ और जगन्नाथपुरी ये उड़ीसा में ही है, कोई ऐसे बहुत दूर नहीं है। अभी तो आप लोग ऑटो लेकर के जा कार करके ऑटो करके वहां पर जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अलालनाथ से भगवान को जगन्नाथपुरी लाया गया। जगन्नाथपुरी के बाजू में भी उनका एक मकान है जहाँ वो रुकते थे। तो जब वो अनवसर खत्म हुआ तो जगन्नाथपुरी आए मंदिर के यहाँ। मंदिर में भी आकर के जब जब वो जगन्नाथ जी को देखते तो उनके अंदर वो राधा रानी का भाव उठ जाता। ये मेरे कृष्ण नहीं है, ये वो वाले, ये वृंदावन वाले कृष्ण नहीं है, ये तो द्वारका वाले कृष्ण है, ये तो राजा कृष्ण है, ये तो वैभव वाले कृष्ण है, ये तो ऐश्वर्य वाले कृष्ण है, ये मेरे कृष्ण नहीं है। मेरे कृष्ण तो सीधे साधे ग्वाल, ऐसे मेरे कृष्ण वो कहाँ है। तो इस प्रकार से वो विरह के भाव में जगन्नाथ जी हमेशा रहते। वे जगन्नाथ में विरह में रात दिन भाव विभोर रहने लगे। उनके शोक की कोई सीमा न थी। इस समय बंगाल के विभिन्न भागों के और विशेष रूप से नवद्वीप के सारे भक्त जगन्नाथपुरी आए। भगवान ने सबको कहा था ना, हर साल रथ यात्रा में आप लोग आना और 4 महीने यहीं पर बिताना। तो बंगाल से हर साल लोग आते। भगवान ने तो कहा था जगन्नाथपुरी के दर्शन करने आना, लेकिन इनको जगन्नाथपुरी के दर्शन ये बाद में करते, ये पहले आकर के चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते। सबे मिली युक्ति करी कीर्तन आरंभीला, कीर्तन आवेशे प्रभुर मन स्थिर हैला। परस्पर विचार विमर्श के बाद सभी भक्तों ने सामूहिक कीर्तन प्रारंभ किया। इस तरह चैतन्य महाप्रभु का मन कीर्तन के आह्लाद से शांत हुआ। पूर्वे यबे प्रभु राम नंदेरे मिलीला, नीलाचेल आसी बारे तारा आज्ञा दीला। जब महाप्रभु दक्षिण की यात्रा पे गए थे तब वहां पर गोदावरी तट पर वो रामानंद राय को मिले थे। उसके बाद दक्षिण के बाद भगवान जगन्नाथपुरी में आ गए। तो पुरी में जब रह रहे थे तो इस बार रामानंद राय दक्षिण से होकर के यहाँ जगन्नाथपुरी में आए भगवान से भेंट करने के लिए। और उस समय पे रामानंद राय राज्यपाल गवर्नर के पद पे थे। तो उन्होंने रामानंद राय ने अपना गवर्नर का पद का रिजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने सोचा कि हम जगन्नाथपुरी आएंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हम रहेंगे। राजा आज्ञा लयाते हो आइला कत दीने, रात्र दीने कृष्ण तथा रामानंद सने। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर श्री रामानंद राय ने राजा से छुट्टी मांगी और जगन्नाथपुरी आ गए। उनके वहां आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ दिन रात श्री कृष्ण तथा उनके लीलाओं के विषय में बातें करते हुए प्रचुर आनंद पाया। ये लीलाएं अब आएंगी, इतनी सुंदर बातें हैं, दिल ही नहीं भरता। कितनी बार भी आप रामानंद राय की चर्चा सुन लो, दिल नहीं भरेगा। ऐसा इतनी सुंदर बातें हैं, आगे चल करके चैप्टर्स में आएंगी। काशी मिश्रे कृपा प्रद्युम मिश्रादि मिलन, परमानंद पुरी गोविंद काशीश्वर गमन। रामानंद राय के आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र पर कृपा की, प्रद्युम्न मिश्र पर तथा अन्य भक्तों से भेंट की। उस समय 3 और भक्त परमानंदपुरी, गोविंद तथा काशीश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी में आए। ये जो हम लोग नाम सुन रहे हैं आगे जाके लीलाओं में और अच्छे से आपको स्पष्ट होगा। दामोदर स्वरूप मिलने परम आनंद, शिखी वही मिलन राय भावानंद। और भगवान उस समय पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी से भेंट किए और उनके भेंट से अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद शिखी महिती और रामानंद राय जी के पिता भावानंद राय, उनसे उनकी भेंट हुई। गौड़ हैते सर्व वैष्णवेर आगमन, कुलीन ग्राम वासी संगे प्रथम मिलन। बंगाल के सारे भक्त क्रमशः जगन्नाथपुरी आने लगे। उस समय कुलीन ग्राम के निवासी भी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने पहली बार आए। नरहरिदास आदि यत खंडवासी, शिवानंद सेन संगे मिलीला सबासी। अंत तो गत्वा नरहरिदास तथा खंड के सारे निवासी शिवानंद सेन सहित आए और श्री चैतन्य महाप्रभु उन सबसे मिले।
स्थान यात्रा देखी प्रभु संगे भक्त गण, सब सबालय केला प्रभु गुंडीचा मर्जन। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के दर्शन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक भक्तों की सहायता के साथ श्री गुंडीचा मंदिर को धोया और सफाई की। तो आज भी ये प्रथा है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले ना गुंडीचा मंदिर में उधर एक वो जो मंदिर है उसके आजू बाजू सब लोग झाड़ू लगाते हैं, तो जाकर के झाड़ू लगा करके साफ करने की आज भी प्रथा है। तो ये गुंडीचा मार्जन। सभा संगे रथ यात्रा कैला दर्शन, रथ अग्रे नित्य करे उद्याने गमन। इसके बाद समस्त भक्तों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा का दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु ने रथ के आगे स्वयं नृत्य किया और नृत्य के बाद एक बगीचे में जाकर के बैठ गए। अब आप लोग समझना, इतने लोग बंगाल से आए हैं। तो पहले इधर एक नाम लिया शिवानंद सेन। तो शिवानंद सेन जो थे, समझ लीजिए कि हर साल जब तक महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, हर साल बंगाल से लोग आ रहे हैं दर्शन करने, बंगाल टू उड़ीसा। आज के जैसा नहीं है। सन 1500 की बातें ये सब। 1500 में रोड भी नहीं थी, तो इनको कच्ची सड़कों से आना पड़ता था। पैदल चल करके कई दिन पैदल चल करके इतना बड़ा ग्रुप आता था। वो पूरे ग्रुप को लाना, तो कहीं कहीं वोट करना होगा उनको, कहीं कहीं टोल टैक्स होगा, कहीं कहीं वो बैलगाड़ी लेकर के कहाँ रहना है, खाने पीने का इंतजाम, ये सारा जो मैनेजमेंट था टूर ऑपरेटर का काम, वो शिवानंद सेन का था। और हर साल वो ऐसी सेवा भक्तों की करते और लेकर के यहाँ पर आते, फिर गुंडीचा मार्जन करते लोग, भक्त लोग। और चैतन्य महाप्रभु किसी को भी ऐसा इग्नोर नहीं करते, हर एक भक्त से पर्सनली मिलते। चैतन्य महाप्रभु बार बार कहती हूँ, लेकिन भूलना नहीं कभी, जब आप लोग अकेले कभी बैठना और पढ़ना, इन लीलाओं का स्मरण करना, बार बार मन को याद दिलाना, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है जो हमारे जैसी लीला कर रहे हैं। एकदम ह्यूमन बीइंग बैठे हैं जगन्नाथपुरी में और लोग दर्शन करने आ रहे हैं। भीड़ की भीड़ आ रही है, पैदल चल चल के आ रही है इनका दर्शन करने को। ठीक है। और गांव तो गांव, साक्षात वहां के जो राजा थे उड़ीसा के, राजा प्रताप चंद्र, वो भी महाप्रभु को मिलने आते। मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में भगवान की एक पिक्चर शेयर करी थी, बहुत प्यारी सी पिक्चर है। मैंने कहा ये ओरिजिनल पिक्चर है। रामानंद, ये जो प्रताप रुद्र है, राजा प्रताप रुद्र, उनके महल में लगी हुई वन एंड ओनली पेंटिंग, हैंड पेंटेड पिक्चर है वो। दैट इज ऑल, मतलब वो ओरिजिनल ही समझ करके आप लोग चलना। उस बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र पर कृपा की। इसके बाद जब बंगाल के भक्तगण अपने घरों को लौटने वाले थे, तो महाप्रभु ने सबको अलग अलग आदेश दिए। प्रत्यब्दासी बेरथ यात्रा दर्शने, यही चले चाहे भक्त गणेर मिलने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल के सारे भक्तों से प्रतिवर्ष मिलते रहना चाहते थे, अतएव महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि प्रतिवर्ष रथ यात्रा का दर्शन करने आया करें। उसके बाद सार्वभौम घरे प्रभु भिक्षा परिपाटी, षाठीर माता कहे या ते अंडे हौक षाठी। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर भोजन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आमंत्रित किए गए। तभी जब महाप्रभु सुस्वादु भोजन कर रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य के जमाता, उनकी पुत्री षाठी के पति मतलब सन इन लॉ ने उनकी आलोचना की। तो भगवान भोजन कर रहे थे और ये सन इन लॉ आया और उसने खूब चैतन्य महाप्रभु की आलोचना की। तो सार्वभौम की पत्नी थी वहां पर, बहुत गुस्सा हो गई कि आपने भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतनी आलोचना की। इससे अच्छा है कि आपने ऐसा आलोचना करने वाला तो जिंदा नहीं रहना चाहिए, आप खत्म ही हो जाओ। इतने गुस्सा, मतलब सास अपने दामाद को कह रही है तुम मर जाओ, तुम जीने लायक नहीं हो, जो महाप्रभु के बारे में इस प्रकार से ऐसे आलोचना भरे शब्द बोलते हो। तो इतना क्रोध ऐसा आया, तो उन्होंने अपने जमाता को मर जाने का श्राप दे डाला। वर्षांतरे अद्वैतादि भक्तेर आगमन, प्रभुर देखीते सबे करी लागमन। इस प्रकार से एक रथ यात्रा फिनिश हुई, एक साल बीता। एक साल कैसे भी लोग बिताते थे, मतलब फिर वापस सारी भीड़, चलो चलो जगन्नाथपुरी महाप्रभु का दर्शन करने। तो इतनी खुशी से, मतलब हर साल उनके लिए एक गोल था, अभी रथ यात्रा करके गए, घर का काम करेंगे, फिर वापस से आना है 4 महीने के लिए।
8 महीने ही वो बंगाल बिताते थे, और 8 महीने भी इस तड़प में होता था कि अगला 4 महीना कब आएगा, मिलन का समय कब आएगा। तो सब अद्वैत महाप्रभु 1 साल के तुरंत लेकर के पूरी भीड़ यहाँ पर आ गई वापस से। आनंदे साबरे निया देना वासस्थान, शिवानंद सेवा से न करे सबार पालन। जब बंगाल से सारे भक्त आ गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको रहने का स्थान दिया और शिवानंद सेन ने सबकी देखरेख का भार संभाला। तो ये शिवानंद सेन थे। शिवानंदेर संगे आइला कुकुर भाग्यवान, अरे ये बहुत सुंदर है, छोटी सी है। प्रभुर चरण देखी कैला अंतर ध्यान। वो पूरी भीड़ जब आ रही थी शिवानंद सेन के साथ, तो उसमें एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। अब कीर्तन, अभी समझ लेना, भीड़ आ रही है, बंगाल से भीड़ चली है, हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए गांव गांव में आती होगी, हर जगह रुकती होगी, वहां हरे कृष्णा का संकीर्तन होता होगा, फिर एक गांव, नेक्स्ट गांव में अगले दिन उनका रुकना होगा। ऐसी गांव गांव घूमते घूमते, गली गली घूमते घूमते जब तक वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, उसी भीड़ में एक कुत्ता भी उनके साथ आ गया। और वो कुत्ता भी हरे कृष्णा महामंत्र सुनते, कीर्तन सुनते, भजन सुनते, वो भी बीच में अपना गाता। और पहुंचते 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 जब वो पहुंचा चैतन्य महाप्रभु के पास, वो कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठा ही होगा, चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा ही होगा, और वैसे प्यार से देखते देखते कुत्ते ने अपना प्राण त्याग दिया। जय हो, हरि बोल हरि बोल। और ऐसे कुत्ते की गति हुई कि वो साक्षात भगवान के दर्शन करते करते, वो कीर्तन सुनते सुनते भगवान के दर्शन करते, कुत्ता भी भगवत धाम चला गया। पथे सार्वभौम सह सबार मिलन, सार्वभौम भट्टाचार्य काशीत गमन। वाराणसी जा रहे सार्वभौम भट्टाचार्य से मार्ग में सभी लोग मिले। जगन्नाथपुरी आकर के सारे वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। बाद में सभी भक्तों को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जल क्रीड़ा की। तो सारे भक्त आए इतनी दूर से, महाप्रभु को मिले, महाप्रभु एक एक से मिले बड़े प्रेम से। और उसके बाद सब लोगों ने कहा चलो स्नान करते हैं, तो गंगा जी में गए स्नान करने। तो ये सब लीलाएं करते थे भगवान। उसके बाद काम शुरू हुआ गुंडीचा मार्जन का। गुंडीचा मार्जन ये सब और डिटेल में हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग केवल स्टोरी का जो रूपक वो जानिए। सबलैया कैल गुंडीचा गृह समार्जन, रथ यात्रा दर्शने प्रभु नर्तन। सबसे पहले महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को बारीकी से धोया। उसके बाद सब भक्तों ने रथ यात्रा उत्सव एवं रथ के आगे महाप्रभु के नृत्य का दर्शन किया। जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा के रास्ते में पड़ने वाला बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने विविध लीलाएं की। कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया। गुंडीचा मंदिर में नृत्य करने के बाद महाप्रभु ने भक्तों के साथ जल क्रीड़ा की और हेरा पंचमी के दिन उन सब ने लक्ष्मी देवी के कार्यकलापों का दर्शन किया। कृष्ण जन्म यात्रा ते प्रभु गोपवेश कैला, दधी भर वही तबे लगुड़ फिरैला। कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्वाल बाल का वेश बनाकर दही के मटकों से युक्त एक बहंगी धारण की तथा एक लाठी को घुमाई। गौड़ेर भक्त गणे तबे करिला विदाय, संगेर भक्त लैया करे संकीर्तन सदाय। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ देश बंगाल से आए सारे भक्तों को विदा किया। महाप्रभु सदा साथ रहने वाले अपने अंतरंग भक्तों के साथ निरंतर कीर्तन करते रहते थे। वृंदावन याते कैल गौड़ेर गमन, प्रताप रुद्र कैले पथे विविध सेवन। वृंदावन जाने के लिए महाप्रभु गौड़ देश गए। रास्ते में राजा प्रताप रुद्र ने महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं की। तो आप लोग को ये स्मरण है कि इनको वृंदावन जाना है। तो पहले वृंदावन जा रहे थे तो राढ़ देश में अटक गए थे, उनको पता ही नहीं चल रहा है यमुना कहाँ है, यमुना कहाँ है। फिर उनको घुमा करके वापस शांतिपुर लाया गया था। फिर भगवान जगन्नाथपुरी आ गए वापस। फिर अब बोले कि अब मुझे वृंदावन जाना है, तो उड़ीसा में है। अगर आप लोग मैप देखेंगे तो समझ में आएगा। उड़ीसा, उड़ीसा टू बंगाल, बंगाल टू बिहार, बिहार टू यूपी, ये रास्ता है झारखंड होते हुए। ठीक है, तो अब महाप्रभु बोले अब मुझे फिर से वृंदावन जाना है। तो वृंदावन जब जा रहे थे तो उड़ीसा से पहले बंगाल जाना पड़ेगा। तो बंगाल में जब स्टॉप ओवर हुआ तो वहां पर उनको राजा प्रताप रुद्र ने उनकी बहुत सेवा की।
पूरी गोसाई संगे वस्त्र प्रदान प्रसंग, रामानंद राय आयला भद्रक पर्यंत। बंगाल होकर वृंदावन जाते समय एक घटना घटी जिसमें पूरी गोसाई का वस्त्र उनसे बदल गया। श्री रामानंद राय महाप्रभु के साथ साथ भद्रक नगर तक आए। आसी विद्या वाचस्पति ग्रह तेरा हीला, प्रभु रे देखे ते लोक संकट हईला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय विद्यानगर, जो कि बंगाल में, मैंने कहा ना उड़ीसा टू बंगाल, तो बंगाल में कई जगहों पे रुके हैं। पैदल की यात्रा है, सो इट इज अ लॉन्ग यात्रा, छोटी यात्रा नहीं है, ट्रेन पकड़ के नहीं जाना। तो वृंदावन जाते हुए विद्यानगर पहुंचे, जो कि बंगाल में है। तो वे सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई विद्या वाचस्पति उनके घर पर रुके। जब महाप्रभु सहसा उनके घर पर रुके तो वहां पर पूरी भीड़ उमड़ गई। लोग 5 दिन तक लगातार महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते और महाप्रभु को कोई विश्राम नहीं मिलता। अतएव भीड़ की भय से महाप्रभु ने सोचा ये भीड़ तो रुकने वाली नहीं है। महाप्रभु बिना बताए रात्रि को ही वहां से निकल गए और वहां से कुलिया नाम के एक गांव में, जो कि नवद्वीप में है, वहां वो आ गए। ये सब बंगाल की कथा है। पूरी से आप बंगाल में पहुंचे हुए हैं, बंगाल में कथा हो रही है। बंगाल में कुलिया ग्राम है, नवद्वीप में। कुलिया ग्रामे ते प्रभुर सुनिया आगमन, कोटि कोटि लोक आस कैला दर्शन। अब जब कुलिया ग्राम पहुंचे नवद्वीप में, अब वहां तो शोर मच गया, अरे महाप्रभु आए, महाप्रभु आए। जहां कहीं खबर लगती महाप्रभु आए, समझ लेना कि भीड़ फिर आनी शुरू हो गई। तो अब कुलिया ग्राम के जितने निवासी सब आ गए, भीड़ मच गई। और उसी कुलीग्राम में हमने पहले पढ़ा था गोपाल चपाल की कथा। गोपाल चपाल पे भगवान ने कृपा करी है। श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों में उसने अपराध किया था। उनके घर के सामने, आप लोग को याद है, मदिरा रख दी थी और कहा था ये देवी ये तांत्रिक पूजा कर रहा है, तो भगवान ने उसको पर कृपा किया था। कई निंदक आए थे जो प्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े, भगवान ने उन सब को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इसमें अब एक और बड़ी सुंदर लीला हुई है, अब सुनिए वो लीला। नरसिंहानंद ब्रह्मचारी की लीला है। वृंदावन याबेंशु प्रभु शुनि नरसिंहानंद, पथ साजाइल मने पाइया आनंद। अभी नरसिंहानंद ब्रह्मचारी इतने प्यारे भक्त हैं, इनके कान में पड़ा कि अच्छा महाप्रभु वृंदावन को जा रहे हैं और ये जगन्नाथपुरी से चल पड़े वृंदावन के लिए। तो ये क्या करने लगे, ये ध्यान में मायापुरी, तो मतलब भगवान को ध्यान कर रहे हैं और इन्होंने पूरे मन, अपने मन से पूरे मार्ग को वो सजाने लगे। भगवान जगन्नाथपुरी से निकले हैं, वृंदावन जा रहे हैं। तो ये रोज ध्यान करते और उन्होंने एक रोड बनाया अपने मन के अंदर। उस रोड में रोज भगवान चल रहे हैं और रोड को इतना सुंदर सजाया सब मन के अंदर। ये रोज का रोज उनका ध्यान यही है कि मन के अंदर रोड बना रहे हैं। रोड के साइड में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कदम के वृक्ष लगाए हुए हैं और उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग सरोवर, मतलब आप ड्राइव पे जाओ तो कितना सुंदर ड्राइव होना चाहिए, तो उस प्रकार से भगवान वृंदावन के लिए जा रहे हैं। तो उस वृंदावन, उस रास्ते में चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं। नरसिंहानंद ब्रह्मचारी अपना ध्यान कर रहे हैं कि मेरे बनाए हुए रास्ते पर चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं। रोड के साइड में सुंदर सुंदर कदम के वृक्ष हैं और बहुत सारे सरोवर हैं कि महाप्रभु कभी थक गए तो बैठ सकते हैं। और वहां से हवा जो बह रही है उसमें इतनी अच्छी अच्छी फुलवारी लगाई उन्होंने, कह रहे कि हवा जब बहे तो ये फूलों की वाड़ियों से अच्छी हवा आनी चाहिए, सुगंधित हवा आनी चाहिए, तो महाप्रभु को गर्म ना लगे ना कभी ज्यादा ठंडा लगे। तो ऐसे उन्होंने रोड बनाया और उसमें खूब ढेर सारे फूल लगाए। ये सब कहाँ हो रहा है? मन के अंदर, ठीक है। और मन के अंदर ऐसे उनको है कि महाप्रभु को कभी मन करे कोई मन बहलाने का, तो रास्ते में मोर होने चाहिए और पक्षियां होनी चाहिए और चहचहाट होनी चाहिए और ऐसा सुंदर एक रास्ता। जहां जहां जो जो सरोवरों बना रहे हैं मन के अंदर, उस सरोवर के जो घाट होंगे बड़े सुंदर अच्छे पत्थर के बने हुए और उनमें सब में जेम्स अलग अलग रत्नों से सजाए हुए। ऐसे ही पूरे मंदिर, ये पूरा एक रास्ता वो जगन्नाथपुरी से शुरू किए, अपने मन के अंदर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी बनाए जा रहे। बनाते 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 आगे गए तो एक जगह आकर के उनका जो
मन है रुक जाता था कुलीनग्राम में। उसके आगे वो बना ही नहीं पा रहे रोड। तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने बहुत कोशिश की, कुलीनग्राम के आगे जाऊं, बनाऊं, रोड बन ही नहीं रहा मन के अंदर। थक गए, फिर सबको कहे देखो मैंने रोड तो सबको उन्होंने मतलब जैसे अनाउंसमेंट कर दिया कि महाप्रभु चले तो हैं वृंदावन के लिए, लेकिन वो कनाई नाट्यशाला के बियॉन्ड वो नहीं जाएंगे, वो यहीं रुक जाने वाले हैं। ये मैंने देखा है। अब लोग पूछ रहे आपको कैसे पता यहीं पर रुक जाएंगे? कह रहे ऐसे ही होने वाला। वो चले तो है वृंदावन के लिए, लेकिन वो वृंदावन नहीं जाएंगे, वो कनाई नाट्यशाला में आकर के रुक जाएंगे। तो ये इतनी सुंदर सी लीला है, वो पढ़ लेते हैं। कुलिया नगर हैते रत्ने पथ रत्ने बंधाइल निवृंत पुष्प शैया ऊपर पातील। अच्छा, जगह जगह पे उन्होंने पुष्पों की शैया भी बनाई है कि भगवान को आराम करना होगा तो एक ऐसे छोटा सा कैनेपी होगा, वहां पर अच्छा सा बेड बिछाया होगा और भगवान इसमें आराम भी करेंगे। तो पूरे रास्ते में भगवान की सुख सुविधा का पूरा डिटेल में उन्होंने मन के अंदर इंतजाम किया है। सर्वप्रथम नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने कुलिया नगर से शुरू होने वाली एक चौड़ी सड़क का चिंतन किया। उन्होंने पुनः इस सड़क को रत्नों से सजाया और उसके ऊपर डंठल रहित फूलों की एक सेज बनाई। उन्होंने मन ही मन सड़क के दोनों किनारे बकुल पुष्प के वृक्षों से सजाया और बीच बीच में दोनों ओर दिव्य सरोवर निर्मित किए। इन सरोवरों में स्नान करने के घाट रत्नों से बने थे, जिनमें कमल के फूल खिले थे, तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और सरोवरों का जल अमृत के समान था। कहाँ बना रहे हैं? मंदिर में। क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज? ध्यान करने के लिए। देखो इनका ध्यान कितना भगवान के साथ लगा हुआ है। यहाँ ऐसा कोई ध्यान नहीं है कि आपको शून्यता में जाना है, आपको ज्योति देखनी है तो ही आपका ध्यान होगा। नहीं, इनका तो ध्यान ही नहीं हटेगा ना। इतना सुंदर कोई मन में चित्रण कर रहा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु को स्मरण कर रहा है, उनके लिए पूरा एक रोड़ी बना रहा है, तो उस व्यक्ति का ध्यान कैसा होगा? संसार में ध्यान नहीं है, ये भगवान के चरणों में सेवा चल रही है। इतना सुंदर ध्यान। इसीलिए भक्तों के चरित्र को सुनना चाहिए, चैतन्य चरितामृत सुनना चाहिए कि हमको आइडिया लगता है, इनको देखने के बाद हमको समझ में आता है हमें कैसा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। हम भगवान हमारे लिए चलते फिरते होने चाहिए, भगवान हमारे लिए हमारे जैसे होने चाहिए। भगवान कोई पत्थर की मूर्ति, कोई ऐसे निराकार ज्योति ऐसे हैं तो फिर कैसे मजा आएगा? नहीं आएगा भगवान के साथ मजा। हमको तो सेवा करने में मजा आता है कि भगवान की हम सेवा करते रहे रात दिन मन से। तो ऐसी भावना, ये भावनापूर्ण सेवा, ये नरसिंहानंद ब्रह्मचारी कर रहे हैं और उनके चरित्र को पढ़ करके हम सीख रहे हैं। ठीक, पूरी सड़क पर नाना प्रकार की शीतल हवा बह रही थी जो विविध फूलों के सुगंध से लदी थी। वे इस सड़क को कनाई नाट्यशाला तक बनाते हुए ले गए। आगे मन नहीं चले न पार बंधीते पथ बांधना या नरसिंह हैला विस्मिते। नरसिंहानंद ब्रह्मचारी अपने मन में कनाई नाट्यशाला के आगे सड़क नहीं बना पाए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि पूरी सड़क क्यों नहीं बन पा रही, अतः वे चकित थे। निश्चय करिया कही सुन भक्त गण ए बार नया बेन प्रभु श्री वृंदावन। इसके बाद उन्होंने विश्वास पूर्वक भक्तों से बतलाया कि इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे। कानाईर नाट्यशाला हैते आसिब फिरिया जानी बे पश्चात कहिलु निश्चय करिया। नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने कहा महाप्रभु कनाई नाट्यशाला तक जाएंगे और पुनः लौट आएंगे, इसे तुम बाद में जानोगे, किंतु मैं अभी बड़े ही विश्वास के साथ ये कह रहा हूं। अब महाप्रभु आ गए कुलिया में। गोसाई कुलिया हैते चलीला वृंदावन संगे सहस्त्रैक लोक यत भक्त गण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कुलिया से वृंदावन की ओर चलने लगे तो हजारों लोग उनके साथ चलने लगे और ये सारे भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जहां जहां गए वहां असंख्य लोगों की भीड़ मच गई और लोग भगवान के चरणों में गिर पड़ते, उनके चरण की धूली लेते और जहां जा रहे वहां भीड़ इकट्ठी है। उन लोगों ने इतनी धूल एकत्रित की कि इस मार्ग में
अनेक गड्ढे बन गए, लोगों को ऐसा भगवान के चरणों की धूली मिल रही है तो लोग लूटे जा रहे हैं बस। अंत में घूमते घूमते भगवान भीड़ पीछे पीछे भगवान घूमते घूमते आए एक गांव में। गांव का नाम है रामकेली, और ये बंगाल की सीमा पर स्थित है। बहुत ही सुंदर ये गांव है। रामकेली गांव में भगवान नृत्य करते, संकीर्तन होता। संकीर्तन में कभी कभी वो आवेश में आकर के अपनी चेतना खो देते, फेंट हो जाते, गिर जाते, अनकॉन्शियस पड़े रहते। और रामकेली गांव में भी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, मिलियंस एंड मिलियंस, जो पूछो सब लोग वहां पर आकर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता था। भीड़ मची रहती थी, मेला लगा था। और उस समय पर इतने लोग जब आए दर्शन करने के लिए, भीड़ मची है, हजारों लोग, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, कहां कहां से। तो शासन मुसलमानों का था, याद रखना। जैसे काजी वहां पर थे, गुस्सा हो गए थे, तो ऐसे ही यहाँ पर भी रामकेली गांव का जो मुसलमान शासक था, उसने देखा, अरे इतने लोग आए हैं, ये क्या बात है, ये कौन आदमी है, इसके अंदर इतनी क्या शक्ति है कि इसका नाम सुनकर के लोग दूर दूर से रामकेली गांव में आ रहे हैं, और लोग इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, और ये जगह जगह भगवान का नाम ले रहा है, तो हो ना हो ये जरूर ईश्वर का दूत है। ऐसा मुसलमान शासक, वहां का जो गवर्नर था या जो भी था, वो सोच रहा था। बिना दाने एत लोके यार पाचे हाया सेईत गोसाया इह जानिया निश्चय। ये जरूर कोई गोसाई है, जरूर इसमें विशेष कोई भगवान का अंश है, इसीलिए इतने लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। मुसलमान राजा को अब लगा कि पूछू किसी से। काजी यवन इहारन करी हिंसन अपन इच्छाय बोलून यहाँ उहर मन। अब मुसलमान राजा ने अपने काजी को आदेश दिया, हम इस हिंदू ईश्वर के दूत को ईर्ष्यावश तंग नहीं, आप इस हिंदू ईश्वर के दूत को तंग नहीं करना, ये जहां भी जाए और जो कुछ करना चाहे उसे करने देना। केशव छत्री रे राजा वर्ता पूछील प्रभुर महिमा छत्री उड़ा यदील। जब मुसलमान राजा ने अपने सहायक केशव छत्री से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव के बारे में जानना चाहा, तो महाप्रभु के बारे में सब कुछ जानते हुए भी बात को टालने के लिए चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को उसने कोई महत्व नहीं दिया। तो राजा, जो मुसलमान राजा, बहुत सोच रहा है कौन है ये। तो उसने सोचा कि अपने एक उनके यहाँ जो काम कर रहा था केशव छत्री, उसको बुलाया। बोला, तुम बताओ जरा, तुम जानते हो इनके बारे में, महिमा जरा इनकी बताओ। अब केशव छत्री को लगा मैं ज्यादा बता दूंगा तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये मुस्लिम है फाइनली। तो केशव छत्री ने महाप्रभु की महिमा को छुपा लिया, वेरी डिप्लोमेटिकली आंसर करके नहीं बताया कि इनका प्रभाव क्या है, और बस केवल इतनी सी बात बताई कि चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी हैं और वो अपने टूर पर निकले हैं, तो इसीलिए लोग इनको मिलने को आते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बोल करके उसको छोटा बात बना दिया। केशव छत्री ने कहा, आपका मुसलमान सेवक ईर्ष्यावश इनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, मेरे विचार में उनमें अधिक रुचि लेना आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा, प्रत्युत इससे नुकसान ही हो सकता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझा करके केशव छत्री ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास इस प्रार्थना के साथ एक ब्राह्मण दूत को भेजा कि वे शीघ्र ही वहां से चले जाएं। तो यहाँ पर राजा ने पूछा केशव छत्री को, केशव छत्री ने बात को ऐसे ही रोक दिया, क्योंकि ये जब काजी ने, वहां पर चांद काजी ने भी चैतन्य महाप्रभु को इतना रिस्पेक्ट दिया था, तो ये बात पूरे मुस्लिम समुदाय में पहुंच गई थी। तो राजा को ऐसे लगा कि काजी तक भी इसको इतना रिस्पेक्ट दे रहा है तो जरूर इनमें कुछ बात है, तो इसलिए वो केशव छत्री से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। केशव छत्री बोल रहे नहीं नहीं, वो काजी भी शायद आपके अगेंस्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ये इतने कोई बड़े आदमी नहीं है, आप भूल जाओ, ये सब कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर उसने राजा को शांत किया और फिर धीरे से एक ब्राह्मण को भेजा, जाके प्रभु को बोलो कि यहाँ से वो जल्दी जाएं, ज्यादा दिन रुकेंगे, बेकार में फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस प्रकार से अब आगे इन्हीं राजा के यहाँ, ये मुसलमान राजा के यहाँ दबीर खास नाम के एक व्यक्ति जो आगे चल करके रूप गोस्वामी बने, ये काम करते थे। तो राजा को अभी भी, जैसे ना केशव छत्री की बात तो सुन ली, लेकिन राजा को अभी भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। तो राजा ने पूछा, अब मैं दूसरे को पूछूंगा। तो उन्होंने दबीर खास को बुलाया। दबीर खासे रे राजा
पूछे लेनी भीत, गोसाई र महिमा ते हो लागे लकहित। अब रूप गोस्वामी को बुलाया, तभी उस समय पे वो दबीर खास नाम था। रूप गोस्वामी तो बोलने लगे जो बात सच्ची थी। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने आपको यह राज्य दिया है और जिन्हें आप ईश्वर के दूत के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्होंने ही सौभाग्य से आपके देश में जन्म लिया है। ये ईश्वर के दूत सदैव आपके मंगल का आकांक्षी हैं। उन्हीं की कृपा से आपके सारे कार्य सफल हो रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपकी सर्वत्र विजय होगी। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप अपने मन से क्यों नहीं पूछते? आप जनता के राजा होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं, अतएव आप मुझसे अधिक अच्छी तरह से ये बात समझ सकते हैं। तो मुसलमान राजा को रूप गोस्वामी ये बोल रहे हैं, आस्क योर माइंड, आस्क योर सेल्फ। आप राजा हैं, आप ये समझ रहे हैं ना ये ईश्वर के दूत हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये साक्षात ईश्वर है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने जब राजा को बतलाया कि उसका मन श्री चैतन्य महाप्रभु को जानने का एक साधन है, उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि उसके मन में जो भी आए उसे ही प्रमाण वो समझे। राजा ने उत्तर दिया, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एते कही राजा गेला निज अभ्यंतरे, तभी तबे दबीर खास अइला आपनर घरे। रूप गोस्वामी के साथ इस प्रकार से बातचीत करने के बाद राजा अपने अंतःपुर में चले गए। तब रूप गोस्वामी दबीर खास घर पे लौट आए। घर लौट करके आने के बाद दबीर खास तथा उनके भाई ने पर्याप्त विचार विमर्श के बाद महाप्रभु से वेश बदलकर मिलने का निर्णय किया। तो इनके भाई थे सकार मल्लिक, जो आगे चल करके सनातन गोस्वामी पढ़े। घर तो आ गए और उनको ये पता है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ है, लेकिन ये दोनों मुसलमान की नौकरी कर रहे थे, मुसलमान नाम कर लिए थे। तो इन दोनों भाइयों को थोड़ा मन में अटपटा लग रहा था कि हम कैसे जाएं महाप्रभु के पास, महाप्रभु हमको स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन महाप्रभु यहाँ आए हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों ने क्या किया, वेश बदल करके महाप्रभु के पास गए। दबीर खास तथा साकार मल्लिक दोनों भाई आधी रात को वेश बदल करके श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए। सर्वप्रथम वे नित्यानंदा प्रभु तथा हरिदास ठाकुर से मिले। हरिदास ठाकुर तो बाय बर्थ मुस्लिम थे। श्री नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि दो भक्त रूप तथा सनातन उनका दर्शन करने के लिए आए। दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु अंदर बैठे थे। नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर ने कहा, ये दो आए हैं आपको मिलने आधी रात के समय। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, बड़े प्यार से बोले उनको अंदर भेजो। ये बेचारे सहमे सहमे दांत में घास घास का एक टुकड़ा, तिनका, बेसिकली एक तिनका दबा करके ये दोनों गए। तिनका दबाने का ये रिवाज इसलिए था टू शो कि आई एम हम्बल। अगर मुंह में आपके तिनका है तो आप मुंह खोल नहीं सकते हो, आप बात नहीं कर सकते हो। तो तिनका दबा करके लेटने का ये कहने का अर्थ है कि प्रभु हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, हम तो आपके हैं, आप जो बोलेंगे आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। इस प्रकार से तो तिनका डाल करके लेटने का, नमस्कार करने का ये रिवाज था। तो वो दोनों तिनका डाल करके आए और महाप्रभु के चरणों में दंडवत किए। महाप्रभु प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के उनके मंगल की कामना की। दोनों भाई उठ करके विनीत भाव से हाथ जोड़ करके खड़े थे। उसके बाद भगवान जब प्रसन्न हुए तब दोनों ने प्रार्थना की भगवान से कहा, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय। हे चैतन्य महाप्रभु, हे कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप पतितात्माओं का उद्धार करने आए हैं। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हारा अग्रते प्रभु कहिते वासी लाज। हे प्रभु, हम तो नीच जाति के हैं, हमारा संग भी नीचों के साथ है और हमने काम भी सारे नीचों वाले किए हैं। फिर भी हे भगवान, हम आपके चरण आए हैं, हमें कहने में भी बड़ी लज्जा आ रही है। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, परिहारे अपि लज्जा में किं ब्रुवे पुरुषोत्तमः। हे प्रभु,
हम आपको बतला देना चाहते हैं, मुझसे बढ़कर के अधम पापी और कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई अपराधी है ही नहीं। हम क्या गिनाए, हमें इतनी शर्म आ रही है आपके सामने, हम इनको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, आपके सामने हम क्या बताएं। दोनों भाइयों ने निवेदन किया, पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, आमा बई जगते पतित नहीं आर। हे भगवान, आप तो पतित पावन है, आपका अवतार ही पतितों के उद्धार के लिए हुआ। हमसे बढ़कर के कोई गिरा हुआ आदमी आपको नहीं दिखाई देगा, हम सबसे पतित हैं, सबसे ज्यादा गिरे हुए हम हैं। हे भगवान, आप अपने नाम का, जो आपका नाम है, आप उसे सिद्ध करिए, आप हमारा उद्धार कीजिए। आपने जगाई मधाई जैसे का उद्धार किया, हे प्रभु हम उनसे भी नीचे के गिरे हुए हैं, आप हम पर भी कृपा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। और हम करोड़ों गुना अधम हैं, हे भगवान आप कृपा कीजिए हम पर। और एक बात आपसे कहते हैं, म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवा करी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोही संगे अमारा संगम। हे भगवान, हम म्लेच्छ जाति के हैं, म्लेच्छ यानी मांसाहार, जो मांसाहार करते हैं उनको म्लेच्छ कहते थे। तो इनवेरेबली मुसलमानों को या क्रिश्चियंस को हमारे यहाँ म्लेच्छ या यवन, बट जनरल जो अर्थ है, कोई सेक्ट वाइज मुझे नहीं कहना है, जो मांसाहार करते हैं उन्हें म्लेच्छ कहते हैं। अगर हमारे हिंदू धर्म में भी मांसाहार जो करते थे, लो कास्ट या ऐसे कुछ भी, तो उनको म्लेच्छ ही टर्म दिया गया था। तो ये कह रहे हैं कि हम म्लेच्छ जाति के हैं, हम म्लेच्छों की सेवा करते हैं और म्लेच्छ कर्म करते हैं। ये जो जिसके साथ हम काम करते हैं, ये लोग तो गो ब्राह्मण के द्रोही हैं। इन्होंने जो जो रूल्स पास किए हैं, गौ हत्या के हो, चाहे ब्राह्मणों के अगेंस्ट हो, चाहे हिंदू धर्म के अगेंस्ट हो, हमने सब में उनका साथ दिया है, क्योंकि हमारी जॉब ऐसी थी, हमारी नौकरी ऐसी है, हमारा जो काम ऐसा है। तो हम आपसे कह दे रहे हैं, हम सच में म्लेच्छ हैं, फिर भी आपके सामने हम अपना पिटीशन देकर के, अपील देकर के खड़े हैं। तो दोनों भाइयों ने बड़े विनीत भाव से भगवान के सामने अपना केस रखा और ये कहा कि देखो भगवान, हम बिल्कुल गंदे से गड्ढे में गिरे हुए हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। हमारा उद्धार तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता, आप यहाँ पर हैं, आप ही एकमात्र उद्धारक हैं। तो हे भगवान, आप हमारा उद्धार करें, आप निश्चित रूप में फिर पतित पावन नाम ही जो है आपका सार्थक हो जाएगा। हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हे दयामय कृपा करके सुन लीजिए, आपके अतिरिक्त हमारा उद्धार करने वाला कोई नहीं है, आप ही जो है आप ही हैं। कहते हैं इसमें, आगे कहते हैं, आपकी कृपा के लिए उपयुक्त पात्र न होने से हम अत्यधिक क्षुब्ध हैं, फिर भी हमने आपके दिव्य गुणों के विषय में सुन रखा है और इसीलिए हम आपके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं। निस्संदेह हम उस वामन के तुल्य हैं। कह रहे हैं हम लोग इतने छोटे हैं भगवान कि कोई एक ड्वार्फ आदमी जाकर के सोचे बौना कि मैं चांद को पकड़ लूं, तो हम उस बौने की तरह हैं जो चांद पकड़ना चाह रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, अगर आप कृपा करेंगे तो कुछ भी संभव है। तो आगे कहते हैं, तो इस प्रकार की कृपा प्रार्थना सुनने के बाद, सुनी महाप्रभु कहे सुनी दुबे सुन दबी रखास, तुम दुई भाई मोर पुरातन दास। चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे, जब इनकी प्रार्थना समाप्त हुई, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम दोनों भाई सुनो, दबीर खास और साकार मल्लिक, तुम दोनों मेरे पुराने सेवक हो। आज से तुम्हारा नाम शील रूप तथा शील सनातन होंगे। अब अपनी दीनता को त्यागो, क्योंकि तुम्हारी दीनता को देख करके मेरा हृदय फट रहा है। तो भगवान ने उनको इनिशिएट किया, भगवान ने उनको नया जन्म दिया, नया नाम दिया। अब कहे, अब तुम्हारी जो तुमने पास्ट में किया किया, अब से तुम्हारा नया जन्म है, नया जीवन है, नया रूप है, और तुम हमेशा से सनातनी, तुम मेरे भक्त रहे हो, तो इसलिए रूप और सनातन ये तुम्हारे नाम पड़ेंगे। तुमने जो जो पत्र मुझे लिखे थे, उस पत्रों से मैं तुम्हारे हृदय की बात समझता हूं, तो लेकिन अब तुम उसको मत ध्यान दो। आगे कहते भगवान, मैं तुम्हारे पत्रों से ही तुम्हारे हृदय को जान गया था,
इसलिए तुम्हें शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हारे पास एक श्लोक लिख भेजा था, जो इस प्रकार है। भगवान ने उनसे कहा था, यदि कोई एक स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष में आसक्त होती है तो वह अपने घरेलू कामों में अत्यधिक व्यस्त दिखेगी, किंतु अपने अंतर में वह अपने प्रेमी के सानिध्य की अनुभूति का आस्वादन सदैव करेगी। वास्तव में बंगाल में आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, किंतु मैं तुम दोनों भाइयों को मिलने ही आया हूँ। तो ये पत्र में जो लिखा था इनडायरेक्टली हिंट किया था, क्योंकि रूप और सनातन ने इतनी अपनी तकलीफ बताई कि हमको ये मुसलमानों के हाथ काम करना पड़ रहा है, हमको ये गलत काम करने पड़ रहे हैं, तो हम तो पतित हो चुके हैं। तो भगवान ने लेटर में एक जवाब दिया था इनडायरेक्टली, क्योंकि इनडायरेक्टली देना पड़ता है, क्योंकि किसी के हाथ में लेटर पड़ गया और उन्होंने पढ़ लिया डायरेक्ट जवाब तो समझ में नहीं आएगा, तो गड़बड़ हो सकती है। तो भगवान ने इनडायरेक्टली कहा कि देखो, जैसे एक औरत अगर किसी को प्रेम करती है तो भले वो घर का काम कर रही है, लेकिन मन में वो हमेशा अपने प्रेमी को याद करती है। तो तुम भी भले इस मुसलमान शासन में, मुसलमान शासक के अंदर सारे काम कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन तुम्हारा मन सदैव भगवान श्री कृष्ण को याद करे। तो सबको तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि तुम बिल्कुल उस औरत के जैसे हो, तुम सारे काम अच्छे से करो, लेकिन मन से हमेशा भगवान को याद करो। तो इनडायरेक्टली भगवान ने ये हिंट इन दोनों को दिया था। और भगवान ने फिर बताया कि लोग मुझसे पूछ रहे कि आप राम के लिए गांव क्यों आए, बट सच बताऊं, मैं राम के लिए गांव तो केवल तुम दोनों के लिए आया था। मैं जानबूझकर तुम दोनों से मिलना चाहता था, इसीलिए ये लीला रची गई। रूप सनातन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। और मिले 1-2 दिन, और उसके बाद रिक्वेस्ट किया उन्होंने भगवान से कि हे भगवान, यद्यपि यहाँ का जो मुसलमान राजा है नवाब हुसैन शाह, वो आपका सम्मान तो बहुत करता है, लेकिन अब आपका यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से जाना चाहिए। यद्यपि राजा आपके प्रति आदर भाव रखता है तो भी वह एक यवन जाति का है, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारे विचार से वृंदावन की तीर्थ यात्रा के लिए आप अपने साथ इतनी बड़ी भीड़ ले जाने की भी जो प्लान कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। इतना बड़ा भीड़ लेकर के आप वृंदावन मत जाइए। हे प्रभु, अपने साथ लाखों लोगों को लेकर के वृंदावन जा रहे हैं, किंतु तीर्थ यात्रा करने की ये उपयुक्त विधि नहीं है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान थे और तनिक भी भयभीत नहीं थे, तथापि उन्होंने अपने नए भक्तों को शिक्षा देने के लिए एक मनुष्य की भांति आचरण किया। यह कहकर दोनों भाइयों के चरण कमलों की वंदना की और अपने घर लौट आए। तत्पश्चात महाप्रभु ने उस गांव को छोड़ने का विचार किया। तो जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उनको एडवाइस दिया कि इतनी भीड़ लेके आप वृंदावन मत जाइए, क्योंकि जब जहां जहां जाते हैं लोग समझ जाते हैं कि आप आए हैं, और जगह जगह मुसलमानों का शासन है। कुछ शासक अच्छे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ शासक अच्छे नहीं होंगे, तो आप बिना बताए, मतलब साइलेंटली जाइए तो 1 या 2 व्यक्ति को लेकर के जाइए, इतनी भीड़ लेकर के आप मत जाइए। उनकी बात सुन करके भगवान ने फिर निश्चय किया, अब मैं वापस जगन्नाथपुरी जाऊंगा। भगवान फिर से जगन्नाथपुरी आ गए। तो वो जो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने देखा था कि भगवान वृंदावन नहीं जाने वाले हैं, वो बात राम के लिए भी आकर के सत्य हो गई और भगवान वापस जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी आने के बाद, आज मैं फिनिश कर देती हूँ, थोड़ा सा और है। इस प्रकार सोचकर महाप्रभु ने प्रातःकाल गंगा में स्नान किया और कहकर चल पड़े कि मैं नीलाचल जाऊंगा। मैं जगन्नाथ प्रभु चलते चलते फिर शांतिपुर पहुंचे। अद्वैताचार्य के घर पे 5-7 दिन रहे और वहां पर अपनी माताजी से भी वो मिले और माताजी वहीं पर रही। 7 दिन भोजन बना करके अपने पुत्र को वो देती रही। सारे भक्तों को महाप्रभु ने कहा, अब आप लोग लौट जाइए। बंगाल के भक्तों को कहा, अब मैं केवल पुरी जाऊंगा, वृंदावन अब नहीं जाने वाला। 2 भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी जा रहे थे, वे थे बलभद्र भट्टाचार्य और स्वरूप दामोदर पंडित। जगन्नाथ मंदिर में कुछ दिन महाप्रभु रात रह करके महाप्रभु रात में चुपके से वृंदावन के लिए चल पड़े। उन्होंने यह कार्य किसी की जानकारी के बिना किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए चले, तब उनके साथ केवल बलभद्र भट्टाचार्य थे। इस तरह वे मार्ग में झारखंड होते हुए प्रसन्नता पूर्वक वाराणसी पहुंचे। तो अब वापस जगन्नाथपुरी आए, 4 दिन रहे होंगे वहां पर जगन्नाथपुरी में। 4 दिन के बाद फिर से इन्होंने बिना किसी को बताए आधी रात बलभद्र भट्टाचार्य को लिया और ये दोनों निकल गए वृंदावन की तरफ। वृंदावन जाने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, फिर यूपी में वृंदावन आएगा।
तो उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से बिहार में झारखंड होते हुए, झारखंड होते हुए थे ये लोग वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में लीलाएं हुई बहुत सारी, और उसके बाद वहां पर आगे का मैं पढ़ देती हूँ उनकी यात्रा। महाप्रभु बनारस में 4 दिन रहे, फिर वृंदावन गए, फिर मथुरा देखे। वृंदावन में जाकर के श्री कृष्ण की जितनी स्थलियां थी, जहां जहां श्री कृष्ण ने लीलाएं की, वो सब देखी। वृंदावन में 12 वन है, 12 मेन फॉरेस्ट, तो वो 12 जो मेन फॉरेस्ट है उनको वो देखे। और फिर मथुरा छोड़ने के बाद महाप्रभु गंगा नदी के किनारे किनारे चलने लगे, और अंत में प्रयाग इलाहाबाद में आए, और वहां पर श्रील रूप गोस्वामी को भी मिले। प्रयाग में रूप गोस्वामी ने आकर महाप्रभु को दंडवत किया। महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनका आलिंगन किया। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट आए। महाप्रभु जब वाराणसी आए तो वहां पर सनातन गोस्वामी से मिले, 2 महीने रहे, और सनातन गोस्वामी को पूरी तरह से उन पर कृपा की, और उसके बाद वहां के सन्यासियों पर कृपा करी। उसके बाद भगवान फिर से जगन्नाथपुरी आ गए। महाप्रभु 6 वर्षों तक भारत में भ्रमण करते रहे, अपनी दिव्य लीलाओं को संपन्न करते रहे, और उसके बाद कभी करते हुए इधर तो कभी उधर रहते, और कभी कभी जगन्नाथपुरी में रहते। जगन्नाथपुरी में रात दिन संकीर्तन करते, भाव विभोर होकर के, और प्रसन्नता पूर्वक अपना वो समय बताते। इस प्रकार महाप्रभु की मध्य लीला का सारांश कविराज ने हमको दिया है। उसके बाद की जो लीलाएं थी वो अंत्य लीलाएं थी, उनका भी सारांश अभी दे रहे हैं। वृंदावन लौटकर जगन्नाथपुरी जब आए, तो ये पूरा ट्रिप होने के बाद वृंदावन गए, फिर जगन्नाथपुरी आए, फिर 18 ईयर्स जगन्नाथपुरी में ही रहे। और जैसे मैंने कहा, हर 4 महीने में सारे भक्त आते थे बंगाल से, इनको मिलते थे, फिर चले जाते थे, और नित्य निरंतर जगन्नाथपुरी में ये कीर्तन करते रहते, और संकीर्तन चलता रहता। सभी पर इन्होंने कृपा की है। वहां पर अलग अलग इनके साथ लोग थे जो इनके साथ लगे हुए थे, तो उनके नाम थे जगदानंद, भगवान गोविंद, काशीश्वर, परमानंद पुरी तथा स्वरूप दामोदर। फिर रामानंद राय भी आकर के मिलते, और बहुत सारे भक्त, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, श्रीवास, विद्यानिधि, वासुदेव, मुरारी, गुप्ता, ये सब प्रमुख भक्त थे। इन सबके साथ महाप्रभु विविध लीलाओं का आनंद लेते थे। जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर ने अपने देह का त्याग किया, तो ये इनकी बड़ी अद्भुत कथा है, आगे जाकर के हम उसको सुनेंगे। यहाँ पर एक छोटे हरिदास नाम के एक थे, उनको दंड दिया था, वो भी हम आगे जाकर के श्रवण करेंगे। और सनातन गोस्वामी को महाप्रभु यहाँ मिले थे, उनकी परीक्षा ली थी, ये सब कुछ आगे जाकर के अंत लीला में आएगी। रामानंद राय से इनकी जो बातचीत हुई थी उसमें बहुत सारे भगवान की बातें हुई हैं, जो कुछ कृष्ण कथा हुई है वो भी हम लोग अंत लीला में जाकर के सुनेंगे। और इस प्रकार से अंत लीला में कुछ और बातें हैं, एंड करती हूँ मैं थोड़ा सा पढ़ के। एक दिन श्रीवास ठाकुर इत्यादि सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों का कीर्तन कर रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर कीर्तन कर रहे हैं, उनके घर में कीर्तन चल रहा है, सारे भक्त आए, और भक्त भगवान का नाम लेने के बजाय चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहे। तो चैतन्य महाप्रभु आए, बोले ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्या भजन है, तो तुम लोगों को भगवान का नाम लेना चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर छेड़ रहे हैं, भगवान, हम तो भगवान का ही नाम ले रहे थे, लेकिन आपने अपने गुणों को प्रकाशित क्यों किया, आपने प्रकाशित कर दिया, इसलिए आपका नाम ले रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान उनको डांटते प्यार से, लेकिन भगवान भक्तों की हृदय की बात समझते थे, इसलिए भगवान सबको माफ कर दिए, और फिर इस प्रकार से लोग प्रेम से भगवान का कीर्तन करने लगे। और इस प्रकार कहकर लोगों पर कृपा पूर्वक अपनी शुभ दृष्टि डालकर महाप्रभु अपने कमरे में चले गए। इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उसके बाद रघुनाथ दास श्री नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचे, और उनके आदेशानुसार उत्सव आयोजन किया, और भगवान को दही चिवड़ा, ये बंगाल में खाते हैं, तो दही चिवड़ा का भोग लगाया। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना घर छोड़ा, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, अब ये रघुनाथ दास गोस्वामी, ये उनके भतीजे लगते हैं, तो वो भी गए वहां पर। और उस समय महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार किया, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वरूप दामोदर के संरक्षण में सौंप दिया। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मानंद भारती को मृगचर्म पहनने से की आदत को बंद करवाया। इसके बाद
इस प्रकार महाप्रभु 6 वर्षों तक निरंतर अपनी लीलाएं करते हुए अनेक प्रकार का दिव्य आनंद का अनुभव करते। इस तरह मैंने मध्य लीला का सारांश दिया। अब कृपा करके महाप्रभु द्वारा अंतिम 12 वर्षों में संपन्न की गई लीलाओं को सुनिए। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए एवं सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला का प्रथम अध्याय, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के परवर्ती लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है, भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। अध्याय 1 भी हमने संपूर्ण किया। मंडे जब मिलेंगे तो अध्याय 2 में उनके अंत लीला की कुछ कुछ झलकियां, जैसे अभी ये मध्य लीला की झलकियां दी हैं, अंत लीला की झलकियां अगले उसमें मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हरि बोल। मिलते हैं मंडे को। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे। वेलकम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे।